चलिए ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेल के अंदर भी लुकअप के बारे में। भी लुकअप होता क्या है? भी लुकअप जो होता है कि कोई भी अगर हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, कोई भी अपनी सूची को तैयार करते हैं तो उसको वर्टिकल में उपस्थित करने के लिए जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं भी लुकअप। अब इस भी लुकअप को हम लोग बनाते कैसे हैं, अब यहाँ पर एक्सेल के अंदर जाएंगे और भी लुकअप के बारे में अब भी लुकअप को बनाएंगे। जैसे हमने लिखा भी लुकअप के अंदर नेम ऑफ आइटम, कास्ट प्राइस, सेल प्राइस। अब यहाँ पे जो नेम ऑफ आइटम है तो नेम ऑफ आइटम में हमने वस्तुओं का नाम लिख दिया। जैसे एक छोटा सा हमने एक सूची बनाया, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, यूपीएस, मॉनिटर। इस तरह से करते हुए हमने एक आइटम का नाम लिखा, इसको सेलेक्ट कर लिया। सभी डाटा को मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब इसको थोड़ा सा हम लोग सेंटर में कर दे रहे हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। अब इस तरह से हमने इसको क्या किया, सेंटर में कर दिया। सेंटर में करने के बाद अब इसका हम लोग करते क्या है कि लुकअप तैयार करते हैं। तो लुकअप तैयार करने के लिए सबसे पहले हम अपने डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। जो हमारा लिखा हुआ है नेम ऑफ आइटम, कास्ट प्राइस, सेल प्राइस, इसको हम लोग करते क्या है, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम लोग किसी भी डाटा के अंदर जाकर के इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया और मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। अब हमारा यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। तो अब इस वैल्यू को करते क्या है कि सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसके सेल को डबल क्लिक करेंगे और आपके सेल की साइज़ क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो जब सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है, तो नेम ऑफ आइटम जब लुकअप तैयार करते हैं तो नेम ऑफ आइटम को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम लोग इसका वैलिडेशन तैयार करते हैं। वैलिडेशन होता क्या है कि जिस तरह से हम लोग किसी भी ऑप्शन, किसी भी डाटा, किसी भी सूची को ऑप्शन में तैयार करने के लिए होता है। तो यहाँ पे जो नेम ऑफ आइटम होता है, तो अब डाटा मेनू के अंदर जाएंगे, हम लोग वैलिडेशन बनाएंगे। तो डाटा के अंदर जाएंगे, डाटा टूल्स के अंदर जाएंगे। डाटा टूल्स में डाटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक कर देंगे। डाटा वैलिडेशन, ये जो हमारा ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। डाटा वैलिडेशन विंडोज खुल जाएगा हमारा डायलॉग बॉक्स। अभी इसके अंदर सेटिंग, तो सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ। अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। लिस्ट वाला हमारा यहाँ पे सूची आ गई। अब इसके बाद सोर्स में हम लोग क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद जो हमारा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है वस्तुओं का, उसको हम लोग एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे वैल्यू आ जाएगी और इसके बाद हम लोग करते क्या है, ओके कर देते हैं। ओके करेंगे, अब यहाँ पे हमारा वैलिडेशन बन गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये सब हमारे नाम आ गए यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया वैलिडेशन। अब हम लोग फार्मूले का यूज करते हैं भी लुकअप। अब इसके नीचे जाते हैं अगले सेल में और नेम ऑफ आइटम पे क्लिक कर देते हैं। अब उसके नीचे गए, अब यहाँ पे लिखा है इक्वल टू भी लुकअप। भी लुकअप लिखेंगे। लिखने के बाद अब कंट्रोल ए कर देंगे। कंट्रोल ए करेंगे तो फंक्शन एग्रीमेंट्स आपका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो फंक्शन एग्रीमेंट डायलॉग बॉक्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू जिसमें हम लोग वैलिडेशन बनाते हैं उस वाले वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा H3 ऑटोमेटिक, यहाँ पे मैंने H3 को सेलेक्ट किया। टेबल एरिया, टेबल एरिया में आपका ये जो पूरा टेबल एरिया है इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जितनी हमारी टेबल बनी होगी, सूची बनी होगी, उसको सेलेक्ट करेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा पहला कॉलम है, यहाँ पर 1 कर देंगे। रेंज लुकअप, रेंज लुकअप में क्या करेंगे, 0 कर देंगे और फिर यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ गया। फिर उसी तरह कास्ट प्राइस में जाएंगे, लिखेंगे इक्वल टू भी लुकअप। भी लुकअप कंट्रोल ए करेंगे, लुकअप वैल्यू आ जाएगा। अब लुकअप वैल्यू में जहाँ पे वैलिडेशन बनाते हैं ना, उसी को बार बार सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट कर लिया। टेबल एरिया, टेबल एरिया में अब हमारी जो पूरी टेबल एरिया है, अब उसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर अब हमारा दूसरा है, यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ पे रेंज में हम लोग कर देते हैं 0 और यहाँ से कर देते हैं ओके। जब ओके करेंगे यहाँ पे दूसरा हमारा कॉलम ले लेगा कास्ट प्राइस। इसी तरह सेल प्राइस का हम लोग यूज करेंगे
और इसके पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह से ज्ञान प्राप्त करते रहें। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं सेल प्राइस के अंदर। सेल प्राइस में जा करके यहाँ पे इक्वल का फाइनल करते हैं और लिखते हैं वी लुकअप। वी लुकअप वी लुकअप कंट्रोल ए कर देते हैं। कंट्रोल ए करेंगे तो अब यहाँ पे हमारे फिर वही फंक्शन एग्रीमेंट खुल जाएंगे और यहाँ पे लुकअप वैल्यू में हमने जहाँ पे वैलिडेशन बनाया है नेम ऑफ आइटम के अंदर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टेबल एरिया। टेबल एरिया के अंदर जाकर के फिर पूरी टेबल एरिया को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इसके बाद नंबर ऑफ कॉलम इंडेक्स और यहाँ पे तीसरा हमारा क्या होगा कॉलम सेल प्राइस, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे रेंज लुकअप में क्या करेंगे 0 कर देंगे। जब 0 करेंगे तो यहाँ से हम लोग ओके कर देंगे। ओके करेंगे, यहाँ पे सेल प्राइस आ गया। अब इसमें हम लोग को किसी भी वैल्यू का अगर देखना है कि वह उसका कास्ट प्राइस सेल प्राइस कितना है, इसके अंदर जाएंगे हम लोग, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी का भी देखना होगा स्पीकर का, प्रिंटर का, माउस का, जिसका देखना होगा उस पर क्लिक करेंगे। देखिए प्रिंटर पे क्लिक कर देंगे। प्रिंटर पे क्लिक करते ही वहाँ पे आपके सभी वैल्यू दिखा देगा कि उसका कास्ट प्राइस क्या है और उसका सेल प्राइस क्या है। अब इसी तरह किसी का भी देखना होगा, यूपीएस का देखना है, यूपीएस पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज कर देगा। फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाकर के मॉनिटर का देखना है, मॉनिटर पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हम लोग किसी भी वैल्यू का किसी भी लिस्ट में किसी भी नाम को जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा उसकी पूरी सूची को दर्शा देता है। ठीक,